पहले दंडासन में आ जाएं और उसी प्रक्रिया को फिर से वापस हमें दोहराना। अगर हम हेपेटाइटिस के सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जॉन्डिस के लक्षण को भी देखने को मिलता है हमें। जॉन्डिस यानी कि स्किन के कलर में चेंजेस आ जाती है, पीलापन आ जाता है स्किन के कलर में, और जो आई की स्क्लेरा होती है उसके कलर में भी पीलापन, और नेल्स में भी, नाखूनों में भी पीलापन आने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो बिलीरुबिन का सिक्रेशन है वो ज़्यादा मात्रा में होता है और वो ब्लड में मिक्स होकर के पूरे शरीर में फैल जाता है। और ये जो टॉक्सिकेशन है इससे ब्रेन में भी इफेक्ट पड़ता है। इस कारण से कन्फ्यूज़न, इल्यूजन आदि समस्या देखने को मिलता है हेपेटाइटिस की समस्या में। तो गोमुख आसन के अभ्यास करने से बिलीरुबिन का जो सिक्रीशन है वो प्रॉपर मात्रा में होता है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन से गुजर करके वो मल को कलर देने का काम करता है, ना कि ब्लड में मिक्स होगा। इसलिए कपालभाति प्राणायाम के साथ गोमुख आसन का अभ्यास करने से जो वाइल सिक्रीशन है, बिलीरुबिन का जो मिक्स होना है फिशेस के साथ, वो अच्छी मात्रा में होता है और ये ब्लड में जा कर के मिक्स ना हो करके जो सिम्टम्स दिखने को मिलता है वो सिम्टम्स से कुछ हद तक ठीक होता हुआ हमें दिखाई देता है। ऐसे 30 से 40 स्ट्रोक के बाद हम वापस आ जाते हैं। तो ये थे बैठ के करने वाले आसन। अब हम करेंगे लेट करके करने वाले आसन जो लीवर डिजीज में किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम सुपाइन पोजीशन में लेट जाते हैं कमर के बल। कमर के बल लेटने के बाद पहले हम एक पाद पवन मुक्तासन का अभ्यास करते हैं। इसे हम राइट पैर को फोल्ड करिए, फिर उसके बाद दोनों हाथों को इंटरलॉक करके हम घुटनों को पकड़ करके श्वास छोड़ते हुए उसको छाती की ओर खींचते और थोड़ी देर होल्ड करके रखते। इस अभ्यास में भी हम कपालभाति का अभ्यास कर सकते साथ साथ, और जिनको स्पाइन में कोई दिक्कत ना हो वो अपने नासिका से घुटने में स्पर्श भी कर सकते। ऐसे दोनों पैरों से इसका अभ्यास करें, पहले राइट पैर से फिर लेफ्ट पैर से, एक पाद पवन मुक्तासन या तो अर्ध पवन मुक्तासन। इसमें यही चीज़ ध्यान देना है कि जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या तो कमर में दर्द हो वो गर्दन को ना उठाएं, बाकी गर्दन उठा करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। उत्तान पादासन। अपने दोनों हथेलियों को नितंब के आसपास रखें और दोनों पैरों को 30 डिग्री पर ऊपर उठा करके होल्ड करके रखें। इसमें भी साथ में कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। प्रारंभिक स्थिति में ये आसन करना थोड़ा कठिन होता है, तो ये 20 से 30 सेकेंड से प्रारंभ करके फिर 1-1 मिनट तक इस आसन का अभ्यास करने से पेट की सारी समस्याएं दूर होती है, डाइजेशन में अच्छा लाभ मिलता है और लीवर के सेल्स बहुत अच्छे से एक्टिवेट होते हैं इस आसन को करने से। धीरे से पैरों को नीचे रखें और 2-3 लंबे गहरे श्वास लें और श्वासों को छोड़ें। अपनी श्वास प्रश्वास को सामान्य करने के बाद फिर हम अगले आसन का अभ्यास करते हैं। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे
पाद अंगुष्ठ नासे स्पर्श आसन। दोनों पैर के तलवे को जोड़ करके फिर हथेली से पकड़ करके नासिका से स्पर्श कराना है, श्वास को बाहर छोड़ते हुए। और इस स्थिति में भी अगर कर पाए तो कपालभाति का अभ्यास करें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। वापस आ जाएं और 2-3 लंबी गहरी श्वास को लें, श्वास को छोड़ें, अपनी श्वास प्रश्वास को सामान्य कर लें। फिर उसके बाद हम अगले आसन का अभ्यास करेंगे, सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन करने के लिए कमर के बल लेटने के बाद हम दोनों पैरों को फोल्ड कर लेते हैं और अपनी हाथों से टखने को पकड़ करके अपने पीठ को ऊपर उठाते हैं और इस स्थिति में आप उड्डयन बंद लगा करके, उड्डयन बंद यानी कि पेट को अंदर खींच के होल्ड करके रखते। इसी स्थिति में 30 से 40 सेकंड तक होल्ड करने से प्रारंभ करें। फिर धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाते हुए 1 मिनट, 2 मिनट और 5 से 10 मिनट तक भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसमें साथ में कपालभाति का अभ्यास भी कर सकते हैं, या तो उड्डयन बंद और मूल बंद साथ में लगा करके इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। इस आसन से वापस आने के बाद 2-3 लंबे गहरी श्वास लें और अपने श्वास प्रश्वास को सामान्य गति में लाएं। और ये सारे आसनों का अभ्यास करने के बाद हम थोड़ी देर शवासन का भी अभ्यास करते हैं, ताकि जो भी सेलुलर लेवल पर चेंजेस आइए उनको रिलैक्सेशन मिले और पहले की अपनी स्थिति में आ जाए और रिलैक्स मिले सेल्स को, और पूरे शरीर, अपने मन, अपनी चित्त चेतना उस शांति को प्राप्त हो जाए, उस परम शांति को, उस परम आनंद को प्राप्त हो जाए। अपने दोनों हाथों को कमर के साइड में, हथेली को आकाश की ओर करके अपने श्वास प्रश्वास में ध्यान देते हुए आंखें बंद रखें। और अपने एड़ी से लेकर के चोटी तक सारे अंग प्रत्यंग को रिलैक्स होते हुए महसूस करें। उस दिव्य ऊर्जा के स्पंदन से मेरे अंदर आनंद घटित हो रहा है, आनंद प्रतीत हो रहा है। उस परम चेतना के अभिभूत में हो रहा हूँ ऐसे। और संकल्प करें कि मेरी शरीर में जो व्याधि है, उस व्याधि से मैं निजात पा रहा हूँ, उसको मैं ठीक कर पा रहा हूँ, उससे मैं ठीक हो रहा हूँ। उस परमपिता परमात्मा के असीम कृपा से मैं एक रोगी काया से निरोगी काया को प्राप्त कर रहा हूँ। ऐसे मन ही मन संकल्प करते हुए 2 से 3 मिनट का शवासन। फिर अपने दोनों हथेलियों को ऊपर उठा करके घर्षण करें और हाथों में जो गर्म ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको अपने आंखों के ऊपर लगाएं। धीरे से अपने हथेली के अंदर ही आंखों को खोलते हुए बाईं करवट लेकर के उठ करके बैठ जाएं। तो ये हमने आसनों के अभ्यास किया।